साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब अच्छे से और मजे में होंगे। आइए आज की कक्षा शुरुआत करें। आज की हिंदी की कक्षा का शुभारंभ हम हमेशा की तरह 3 बार ओंकार से करते हैं। तो आइए मेरे साथ ओंकार कीजिए। साई राम बच्चों, आपने पिछली कुछ कक्षाओं के वीडियो देखे होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि हम अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं, है ना? और व्याकरण के अंतर्गत हमने लिंग पढ़ा है और विलोम शब्द पढ़े हैं और इसके अतिरिक्त हमने गिनती भी पढ़ी, है ना? और अब आज की कक्षा में हम व्याकरण के ही अंतर्गत आने वाले वचन पढ़ेंगे। ठीक है, वचन जिन्हें आप इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आइए वचन पढ़ने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसे देख सकें। ये देखिए बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वचन, नंबर्स। इसका अर्थ इस प्रकार है, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हिंदी में वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से कोई भी हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, इंसान हो सकते हैं, कोई स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक है या एक से अधिक है, इसके होने का जब पता चलता है तो हिंदी व्याकरण में उसको वचन कहते हैं। वचन का अर्थ है संख्या वचन, वह शब्द जो संख्या बताता है, वो संख्या एक हो या अनेक हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। टोकरी में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, माली पौधे सींच रहा है। अब हम अगर इन तीनों उदाहरणों को देखते हैं तो हम देखें तो टोकरी, तालाब और माली ये एक एक है, जबकि सब्जियां, मछलियां और पौधे ये अनेक है। एक टोकरी, अनेक सब्जियां, एक तालाब, अनेक मछलियां, एक माली, अनेक पौधे। बच्चों कुछ समझ में आया? आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। बच्चों वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन या अनेक वचन। इसे इन दोनों में से हम उसे कुछ भी कह सकते हैं। हम बहुवचन भी कह सकते हैं और हम अनेक वचन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे औरत, लड़का, बच्चा, कपड़ा, पुस्तक, टोपी, माला, शहर, मोहल्ला, मंदिर आदि। बच्चों
कुछ समझ में आया? शब्द का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान के एक होने का पता चलता है कि वह संख्या में एक ही है। ठीक है बच्चों? जैसे उसका उदाहरण क्या हुआ? औरत। औरत शब्द से क्या पता चलता है? एक महिला है, एक औरत है। अगर हम बोलेंगे लड़का तो पता चलता है कि एक लड़का खड़ा है। बच्चा, एक बच्चा है। कपड़ा, एक कपड़ा। पुस्तक, टोपी, माला, शहर, मोहल्ला, मंदिर, सब एक एक पता बचा। दूसरा प्रकार है बहुवचन या अनेक वचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक अर्थात अनेक व्यक्तियों, अनेक वस्तुओं या अनेक स्थानों के होने का पता चलता है, उसे बहुवचन या अनेक वचन कहते हैं। जैसे औरतें, लड़के, बच्चे, कपड़े, पुस्तकें, टोपियां, मालाएं, शहरों, मोहल्लों, मंदिरों आदि। बच्चों समझ में आया? एक वचन में क्या था? औरत। बहुवचन में क्या हो गया? औरतें, लड़के, है ना? ज्यादा है, एक से अधिक है तो वह अनेक हो गया, बहु हो गया, इसीलिए उसे हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आता है एक वचन से बहुवचन या अनेक वचन में परिवर्तन करना। मान लीजिए हमें एक वचन के शब्द दिए गए हैं, जैसे जूता, तारा, लड़का, घोड़ा, बेटा, मुर्गा, कपड़ा। ये सारे एक को दर्शाते हैं कि एक जूता है, एक तारा है, एक लड़का है, एक घोड़ा है, एक बेटा है, एक मुर्गा है और एक कपड़ा है। अब इसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना हो तो हमें क्या करना है? क्या होगा? इसका बहुवचन में परिवर्तित शब्द क्या होगा? जूता का जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े। ठीक है बच्चों, इस तरह एक वचन शब्द से इसे हम बहुवचन शब्द में परिवर्तित करेंगे। आइए आगे और शब्द देखते हैं हम। अब है एक एक शब्द, एक वचन दिया गया है कलम। कलम मतलब बच्चों जिससे हम लिखते हैं, पेन या पेंसिल, उसे हम कलम कहेंगे। कलम, बात, रात, आंख, पुस्तक, औरत, सारे एक एक हैं। अब अगर हमें इसे बहुवचन में बदलना है या अनेक वचन में बदलना है तो क्या करेंगे हम? कलम को कलमें, बात बातें, रात रातें, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, औरत औरतें। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक वचन से बहुवचन किया हमने। आइए आगे कुछ और शब्द देखते हैं। अब एक वचन में दिया है चिड़िया, एक चिड़िया। डिबिया, एक डिबिया। गुड़िया, एक गुड़िया। चूहिया, एक चूहिया। अब इसको बहुवचन में बदलना है। इन चारों शब्दों में कुछ नहीं करना है, बस हमें या पे चंद्र बिंदु लगा देना है। चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया और चूहिया का चूहिया। कुछ नहीं करना है, कोई मात्रा नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं करना है। पूरा शब्द वैसे का वैसा है, केवल आखिरी शब्द जो है या आखिरी अक्षर जो है या उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगा देना है। अपने आप वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके पिछले वाले में हमने एक ही मात्रा लगा के बिंदु लगाया था, है ना?
देखिए, एक ही मात्रा लगा के आखिरी अक्षर पे बिंदु लगाया था। उसके पहले हमने केवल एक ही मात्रा लगा दी थी, जूता का जूते कर दिया था। आ की मात्रा की जगह एक ही मात्रा कर दी थी, है ना। यहाँ हमने एक ही मात्रा के साथ चंद्र बिंदु भी लगाया था, और यहाँ हमें मात्रा कोई नहीं लगानी है, केवल चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया का चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया। आइए आगे देखते हैं। अब है अध्यापिका, माता, कथा, कन्या, ये शब्द दिए गए हैं। अध्यापिका एक अध्यापिका, माता एक माता, कथा एक कथा, कन्या एक कन्या। अब इसमें हमें फिर से वही करना है, पूरा का पूरा शब्द वैसा लेना है और लास्ट में ए लिख कर उस पर चंद्र बिंदु लगा देना है। कैसे? अध्यापिका अध्यापिकाएं, माता माताएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं। ठीक है बच्चों, आखिर में इस शब्द के आखिर में जब हम ए लगा देते हैं और उसके ऊपर चंद्र बिंदु भी लगा देते हैं तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें वस्तु, गौ, वधु और गौ, ये 4 शब्द दिए गए हैं। बच्चों, पहला शब्द है वस्तु। वस्तु के साथ हमने ए और चंद्र बिंदु लगाया है तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। गौ, गौ, गौ के साथ भी ए लगा के चंद्र बिंदु लगा दिया तो गौएं, बहुवचन हो गया। अब है वधु। वधु मतलब बच्चों दुल्हन। वधु मतलब क्या होता है? दुल्हन। वधु में आपने देखा है कि ध में बड़ा ऊ लगा है, वधु। जब हम इसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ए के साथ चंद्र बिंदु तो लगाएंगे ही, परंतु जो ध में बड़े ऊ लगा है वो परिवर्तित होकर छोटा ऊ में बदल जाएगा। वधु वधुएं। इसी तरह गौ, गौ मतलब गाय। गाय सीधी सादी गाय जिसे हम कहते हैं गौ। गौ ऊ बड़ा है, एक गौ है तो ऊ बड़ा है, परंतु जब ये बहुवचन में परिवर्तित होगा तो ऊ छोटा हो जाएगा, साथ ही ए लगकर उसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा। गौ गौएं। बच्चों समझ में आया? वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। ठीक है। एक है गौ और एक है गऊ। दोनों में, दोनों का अर्थ एक ही है परंतु लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए एक वचन और अनेक वचन। ये शब्द देखिए आप। ठीक है बच्चों, ये इतने सारे शब्द हैं। ठीक है, इनको आपको कॉपी में उतारना है। ये हुए वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन या अनेक वचन। ठीक है, और ये हुए वचन का अर्थ और वचन की परिभाषा, वचन के कुछ उदाहरण। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे बार बार पढ़िएगा और अब हो सके तो आप अपनी कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकें। तो आज की कक्षा में था व्याकरण के अंतर्गत वचन, एक वचन, अनेक वचन या बहुवचन। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैं वापस आपकी स्क्रीन पर आती हूँ। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। मेरे साथ साथ शांति पाठ का उच्चारण करें। ओम
शांति, शांति, शांति। साई राम। बाय बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे।